जी क्या रिपोर्ट है आपके पास पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और सुरेन जी के फेवरेट पुडुचेरी में? देखिए, आज जो मतदान हुआ, पहली बात तो ये कि काफ़ी बड़ी संख्या में मतदान हुआ। एसआईआर का आप उसको प्रभाव भी मान सकते हैं और ये भी मान सकते हैं कि मौसम भी अच्छा है और ऐसे सीजन में चुनाव हो रहा है और उत्साह भी लोगों में रहा। 80% के ऊपर मतदान हो गए। एक बात, 3 राज्यों के चुनाव में आज जो सबसे बड़ा आसाम है, बीजेपी का दावा है कि वो 100 सीट से ज़्यादा आसाम में जीतने जा रही हैं। अब वो जो खेड़ा को पेड़ा बोले बना देंगे, वो पेड़ा वाले इलाके में तो चुनाव हो गया आज। अब वो पेड़ा मिलेगा, आगे परिणाम क्या आएगा ये पता चलेगा। लेकिन अब सबकी निगाह बंगाल पर है, जहाँ पर घुसपैठिया, रोहिंग्या, तमाम सारे जो मुद्दे चलते हैं, जो सब बीजेपी लगातार शोर मचाती रही है। बंगाल में कितना वोट कटेगा, 27 लाख कटा कि 90 लाख कटा, कितना बचेगा और किसका वोट वो कट रहा है, ये सब निर्भर करेगा। एक आंकड़ा ये बताता है कि हर विधानसभा में 25 से 30 हज़ार वोट कट गया है। अब ये कितनी इसमें सच्चाई है, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की वहाँ पर अलग अलग आ रही हैं। लेकिन इतने के बाद भी रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं है कि वो रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में जाएगा या टीएमसी के पक्ष में जाएगा। ममता बनर्जी विशुद्ध रूप से 10 साल से शासन कर रही हैं और उन्होंने खेला और खदेड़ा सारा स्थितियां देख ली हैं। बीजेपी हिंदुत्व के साथ साथ भ्रष्टाचार और जिस तरह से कहा जाए कि मुस्लिम परस्ती का आरोप लगाती हैं, बहुत सारी बातें वहां पर आती रहती हैं। लेकिन ब्रजेश जी, मात अगर खाएगी ममता बनर्जी, तो मुझे लगता है कि बीजेपी से ज़्यादा वोट काटने वालों से खाएंगी, चाहे ओवैसी हो चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस की विडंबना यह है कि दिल्ली में वो ममता बनर्जी के साथ रहते हैं, लेकिन बंगाल में उनकी जो इकाई है वो उनका विरोध करती है। ओवैसी ने जिस तरह से बिहार में बैटिंग की है, उनका बंगाल में भी उसी तरह का बैटिंग का कार्यक्रम जारी है। तो वो वहाँ पर क्या नया गुल खिलाएंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब बीजेपी पहले 152 सीटों पे चुनाव है जी, और फिर उसके बाद 142 सीटों पर बंगाल का चुनाव है। 23 अप्रैल को पहला चरण है और 29 अप्रैल को दूसरा। सारा निगाह सबकी इसी पे है। तमिलनाडु में कभी डीएमके रहती, कभी एआईडीएमके रहती है। जयललिता जब से चली गई तब से जो है डीएमके की लॉटरी लग गई। वहां पर तो देखिए बीजेपी का उतना स्टेक नहीं है, लेकिन जो कुछ है सबकी निगाह बंगाल पर है। हर आदमी ये पूछता है कि बंगाल में ममता जीतेंगी कि हारेंगी। बीजेपी बिहार तक पहुंच चुकी है, बंगाल की सत्ता उसको चाहिए। अब वो कब मिलेगी, ये चुनाव आयोग और तमाम सारे लोगों पर, छोटे लोगों पर भी आरोप लग रहा है। आज एक आंकड़ा आया कि बंगाल में 119 सीटों का जो रिजल्ट था पिछले चुनाव में, उस पे जीत हार का अंतर 100 वोट से लेके 15,000 के बीच में था, 119 सीटों पर। अब उनमें क्या परिवर्तन आएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। पिछला जो चुनाव था उसमें ममता बनर्जी को 2 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे और बीजेपी को 2 करोड़ 29 लाख वोट मिले थे। तो अंतर काफी ज्यादा था। एक के पास 48% था, एक के पास 47% था। अब यही चीजें जो है आगे कितना बदली हैं ये तय करेंगी। वैसे पूरे देश से बीजेपी ने नेताओं को लगाया है प्रचार में, और जो नेता एक एक महीने से लगे हैं। बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है। बंगाल की उनकी हसरत देखिए इस बार पूरी हो पाती है कि नहीं। जी वीरेन जी, कंक्लूड। फिलहाल जी, जनता जब चाहती है जिसे, उसे सिंहासन छोड़ना पड़ता है। और एक साहित्यकार ने लिखा है कि
जनता के आदेशों पर तुम्हें भी झुकना होगा और सुन लो सत्ताधीशों, सिंहासन से उठना होगा। हम तकते रहे आसरा तुम्हारा, तुम आए नहीं हमारी गलियों में, और सत्ता के गलियारों को भी तुम्हें भी बरसों तक तकना होगा। और तुम उड़ते रहे आसमानों में, हम परेशान हैं पैरों के छालों से, और पीड़ा क्या चीज होती है तुम्हें भी दर दर भटकना होगा। और सुन लो सत्ताधीशों, सिंहासन से तुम्हें उठना होगा। बहुत शुक्रिया वीरेन जी आपका, ग्राउंड जीरो से हमें ये सब फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।